यार फिर रुक क्यों गया? आखिरी फेरा क्यों नहीं ले रहा है? ये शादी कोर्ट का ऑर्डर है। शादी तो आरवी को करनी ही होगी। ऐसे रुक जाने से पता है ना आप सबको, आप सबके साथ क्या होगा। आरवी क्यों अपनी लाइफ रिस्क में ले रहा है? उसे ये शादी करनी होगी वरना उसको जेल हो जाएगी। क्या आरवी जेल जाने के लिए तैयार है? कोर्ट के ऑर्डर्स ना मानने के जुर्म में सजा भुगतने के लिए तैयार है? बोलिए। हाँ बोलो, बोलिए आप सब। बस चुप हो जाइए आप। फॉर गॉड सेक बस करिए। हर चीज, हर बात, हर सिचुएशन एक ही तरीके से नहीं देखी जा सकती। इंसान हूं मैं, दिल है, जज्बात है मेरे, और ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार जो हर वक्त मेरे साथ है, जिनको मेरी फिक्र है, जो मुझे दुख में नहीं देख सकते, इसीलिए ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं। साथ दे ना। किसने मना किया? शादी हो रही है हमारी और कोर्ट के ऑर्डर से हो रही है, तो खुशी खुशी साथ दे और शादी होने दे। पंडित जी आखिरी फेरा शुरू कीजिए। पूर्वी, थैंक गॉड पूर्वी आ गई। रुकिए पंडित जी, पूर्वी कुछ कहना चाहती है। ये यहाँ कैसे? जस्सी मनुष्य दोनों कहाँ हैं? पूर्वी, तुम कहाँ थी? तुम ठीक तो हो ना? ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी जो जरूरी है वो करना है। अब ये शादी नहीं होगी। नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता। सब लोग पहचान लेंगे मुझे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या बोल रही हो पूर्वी? और क्यों नहीं हो सकती शादी? पता है ना अगर ये शादी नहीं हुई तो क्या हो सकता है? आरवी जेल जा सकता है। चुप! बिल्कुल चुप! अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। झूठ? कैसा झूठ बताना? तुमने अब तक सारे झूठ ही बोले, तुम्हारी एक एक बात झूठी थी। झूठी हो तुम। तुमने झूठ बोला कि आरवी ने तुम्हें मोलेस्ट किया। तुमने झूठ बोला कि इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। मीडिया के सामने, कॉप्स के सामने, पूरी दुनिया के सामने झूठी तो बोला है तुमने। और ये तुमसे शादी कर रहा है जिसे तुम्हें न्याय मिले। लेकिन तुम झूठ बोलकर आरवी को इसमें फंसा रही थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और किसने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने खुद बोला है। मैंने कहा कि मैं झूठ बोल रही। किसने कहा तुमसे ये? तुमने खुद कहा है कि तुमने झूठ बोला है। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कुछ भी बोलती चलोगे, मैं मान जाऊंगी। बकवास नहीं है, सच है ये। और अब मैं ये सच साबित कर सकती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये सच है तो आप साबित कीजिए। साबित कीजिए कि नेत्रा झूठ बोल रही है, वरना इतने बड़े झूठ बोलने के जुर्म में आप सबको सजा सुनाई जाएगी। अभी यहाँ तो बाजी पलट गई। जस्सी चुपचाप पतली गली से निकल ले, वरना इन दोनों बिल्लियों के चक्कर में तू फंसेगा। बचा खुद को और निकल यहाँ से। अरे एक मिनट। ऐसे कैसे? हाँ? भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? असलियत दिखाए बिना ऐसे कैसे जाने देंगे? असलियत? कौन है ये? दादू, ये वही है जिसने पूर्वी दी को अब तक परेशान करके रखा है।
दिखाते हैं इसका असली चेहरा। दिया। जस्सी, जस्सी, पूर्वी जी, आपने कहा था नेत्रा के झूठ को साबित करने के लिए आपके पास सबूत है। क्या सबूत है, बताइए। कैसे साबित करेगी आप नेत्रा के झूठ को? सबूत है मेरे पास, इस फोन में सबूत है, इसके झूठ का सबूत। युग, एक बड़ी स्क्रीन का इंतजाम करो, सबको सच बताना है। और एक काम करो, पुलिस को भी बुला लो, क्योंकि अब हमें पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, हाँ। यू एक मिनट, पुलिस को फोन मैं करता हूँ। अभी आप सबके सामने इस खेल की सच्चाई आएगी कि आरवी के खिलाफ ये खेल किसने खेला और इस खेल में कौन कौन शामिल था। आज फंस गया तो बुरी तरह फंस गया। भाग जस्सी, भाग यहां से। ओए, ओए, रुक! जस्सी, रुक! अरे मैं कई बार मैं अपने घर जा रहा हूँ। बच के कहा जाएगा? अरे आज नहीं बचेगा तू। मैंने कुछ नहीं किया यार। तूने क्या किया है क्या नहीं पता चल जाएगा। और मुझे असलियत भी पता चल जाएगी। चल मेरे साथ। हाँ। चल। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सुना तूने? चल। अरे जाने दे मुझे। तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? बहुत बार मेरे हाथ से बच गया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुझे सजा मिलेगी। चल। एक आखिरी बार कह रहा हूँ तुझे, छोड़ दे। चल। नहीं मानेगा। तेरी, अरे मुझे पकड़ने के लिए पूरा खानदान आएगा क्या? अरे अंकल जी बोल रहा हूँ छोड़ दो, वरना भी आपको भी पीटूंगा मैं। चाचू, चाचू आप ठीक तो हो? अभी तो मैंने छट पकड़ इसको। ये तो फिर से पीछे पड़ गया। तूने चाचू को मारा? तेरी हिम्मत कैसी हुई? देख, तूने कानून को अपने हाथ में ले रहा है, फिर पछताना पड़ेगा तेरे को। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा हूँ, तुझे कानून के हवाले कर रहा हूँ, ताकि वो तेरी असलियत देखे। सुना तूने? चल। दिया, ये लो जल्दी से कनेक्ट करो फोन को। दी, लेकिन मैं कैसे? सिंपल है यार, इसे वायर से कनेक्ट करना है, जो वीडियो होगा चल जाएगा इसमें। वो इसका मतलब जब हमें लगा था कोई हमारी बातें सुन रहा है, और तब हमें पूर्वी मिली थी, तब जरूर पूर्वी ने हमारी बातें रिकॉर्ड कर ली होगी। ओ गॉड, अब क्या होगा? किसी को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या सच है, कोई साबित नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता है। बाय गॉड, कसक दिमाग है इस पूर्वी में। हम खुद को शातिर समझते रहे और ये हमें ही फंसा के। जरूर इस पूर्वी के पास हमारे खिलाफ कोई तो सबूत है। और ये जस्सी, इसकी भी असलियत अभी सामने आएगी कि इसने क्या क्या किया आरवी के खिलाफ और पूरी फैमिली के खिलाफ। युग, जल्दी करो, हुआ कनेक्ट? और कितनी देर? बस हो गया ऑलमोस्ट।
आरवी, हमें कॉल किया था यहाँ आने के लिए। हमने अभी अभी तो फोन किया था। आई नो डैड, अभी थोड़ी देर पहले तो फोन किया था। भैया मैंने कॉल किया था पुलिस को। मतलब पहले कॉल मैंने भी किया था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी नेत्रा का सच देखें। युग, हुआ कि नहीं? एक मिनट। इससे पहले कि पूर्वी आप सबको वीडियो दिखाए, सच क्या है आप सबके सामने ही है। एक बार फिर मेरे साथ गलत हो रहा है। एक बार फिर किसी बहाने से ये शादी रोक दी जा रही, जबकि आप सबको पता है ये शादी की नौबत ही क्यों आई थी। क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे। और कोर्ट ने ऑर्डर्स क्यों दिए थे? क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। तो चाहे कोई कुछ भी बोल ले, यहाँ विक्टिम मैं हूँ। आरवी ने मुझे मोलेस्ट किया है। बस बकवास बंद करो अपनी। कितना झूठ बोलोगी? सबकी जिंदगियों के साथ खेला है तुमने, वो भी एक लड़की होकर। मैंने कभी तुम्हारी तरह की लड़की नहीं देखी नेत्रा। इतना गिर गई तुम। यार जब किसी लड़की के साथ सच में गलत होता है ना, तो हमारा समाज, हमारा कानून उसका साथ देता है, उसे न्याय दिलाने में लग जाता है। और तुम्हारे लिए भी यही किया। सब लोग तुम्हें न्याय दिलाने में लग गए। पुलिस तुम्हारा साथ दे रही थी, मीडिया हर कदम पर तुम्हारे लिए लड़ रही थी। और उस दिन कोर्ट में जज ने तुम्हारे लिए फैसला सुनाया क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बन जाए। कितना कुछ किया तुम्हारे लोग। तुमने क्या किया? तुमने इन सबकी फीलिंग्स का ना मजाक बनाया, सबके साथ खेला है तुमने। मैंने किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेला है, किसी का मजाक नहीं बनाया है मैंने। मजाक बनाया है तुमने, मजाक बनाया क्योंकि ये सब तो तुम पर विश्वास करते रहे। कानून न्याय दिलाने के लिए होता है, लेकिन तुमने कानून के साथ ही धोखा दिया, उन्हीं के साथ खिलवाड़ किया है। क्या बोल रही हो तुम? झूठ बोल रही हो सब कुछ। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तुम बोल रही हो। और तुम शुरुआत से झूठ बोलते हुए आई हो। इन लोगों को ये लग रहा था कि आरवी ने तुम्हें मॉलेस्ट किया है। इनको नहीं पता था कि तुम्हारे साथ कोई मॉलेस्टेशन नहीं हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये सब तुम पैसों के लिए कर रही थी। आरवी के साथ जो चाल चली है, आरवी के साथ जो तुमने गलत किया रे, इन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि तुम एक बार डांसर हो। मेरे प्रोफेशन के बारे में ना एक शब्द और मत बोलना। हाँ, मैं हूं एक बार डांसर तो क्या मेहनत का पैसा कमाती हूँ? तो क्या? काम के लिए ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और कुछ काम ना मजबूरी में किए जाते हैं। पूर्वी, मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, और मेरे पापा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। किसी को मेरी पड़ी ही नहीं थी, तो मैं क्या करती? मुझे खुद को जिंदा रखना था। किसी ने कहा तुम अच्छा डांस करती हो, बार डांसर बनो, पैसे कमाओगी। तो मैंने काम कर लिया, बन गई मैं बार डांसर। मजबूरी में, क्योंकि जब सामने कोई रास्ता नहीं होता है ना। रास्ता होता है, उस रास्ते को अपनाना पड़ता है और उस पर चलना पड़ता है। और तुम इतने झूठ बोलते हुए आई हो ना, तो हो सकता है तुम्हारी ये कहानी भी झूठी हो। और नेत्रा, इंसान जब मजबूर होता है ना, तभी उसकी सोच, समझ और चरित्र की परीक्षा होती है, क्योंकि तभी पता चलता है कि वो सही रास्ता चुनेगा या गलत रास्ता चुनेगा। तो बात रास्ते की नहीं है, बात तुम्हारे खुद की है कि तुम कौन सा रास्ता चुनती हो। और जो तुम कह रही हो कि तुम मजबूर थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, ये तो कोई बहाना नहीं हुआ ना सब गलत काम करने का। मेरी गली में भी एक लड़की थी जो तुम्हारी तरह बहुत मजबूर थी। उसकी माँ नहीं थी और उसके पापा को कैंसर था, लेकिन वो आज नर्स है। कैसे बनी? एक सही रास्ता चुनकर। रोज सुबह उठकर ना 60 किलो की बोरियां उठाती थी। कितना कमाती होगी दिन का? 150 रुपए। उसके बाद कॉलेज जाती थी। कॉलेज से आने के बाद वो घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और उसके बाद ना वो बड़े लोगों के घर जाकर बर्तन भी मांजती थी, क्योंकि उसने एक सही रास्ता चुना और वापस आकर अपने घर के काम भी करती थी। तो ऐसी लाइफ थी उसकी।
ऐसे मेहनत कर कर वो नर्स बनी। जब इंसान को काम करना होता है ना तो बहाने नहीं ढूंढता है, काम ढूंढता है। अगर उसे आसानी से पैसे कमाना पड़ता ना तो वो भी तुम्हारे जैसा रास्ता चुनती। साजिश रचना, दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना, तो ये जो तुम खुद को दिखा रही हो ना, तुम ऐसी लड़की हो ही नहीं निद्रा। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। आज तक ना किसी की हिम्मत नहीं हुई है मुझे उल्टा सीधा बोलने की, और तुम्हारे बोलने से ना मैं गलत नहीं हो जाऊंगी, और ये सब मुझे गलत नहीं समझेंगे, झूठा नहीं समझेंगे। और अपनी औकात में रह के बात करना। मुंह बंद, एकदम बंद। हो कौन तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीयू से ऐसे बात करने की? ये मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ। यहाँ सबके सब सबूत मांग रहे हैं ना, लेकिन मैं जानती हूँ बिना सबूत के भी मुझे मेरी पीयू पे पूरा यकीन है। हाँ, पीयू ने जो कुछ तुम्हारे बारे में बोला है बिल्कुल सही कहा है। पीयू ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगाती। और हाँ, हेलो, औकात तो इसने तुम्हारी देखी। छी, कितना गिर सकती हो तुम, कितना झूठ बोलोगी, कितना धोखा दे सकती हो तुम। इसीलिए ये तुम्हारा ना असली चेहरा यहाँ सबके सामने दिखा रही है। मेरा चेहरा दिखा रही है सबको, तो बाकी सबका क्या? हाँ, बाकी सब क्या दूध के धुले हैं? बाकी सब पाक साफ है और कोई गलत नहीं है यहाँ पर। बकवास बंद करो। अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों में उंगली मत उठाओ। हम जानते हैं तुम कैसी हो। यहां तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इतना गलत किसी ने नहीं किया है। किया है, और सबसे ज्यादा ना तो आरवी तुमने गलत किया है। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड को मार दी, जान ले ली उसकी। और ये किसने किया? आरवी, तुमने लोगों को भेजा उसे मरवाने के लिए। झूठ बोल रही हो तुम। सच बोल रही हूं मैं। तुमने ही साहिल को मारा है। तुम अरेस्ट होने चाहिए, जेल होनी चाहिए तुम्हें। इसकी असलियत सबके सामने आनी चाहिए। खबरदार, मेरे पति के बारे में तुमने कुछ भी गलत बोला तो। मेरा पति सच्चा है, पाक साफ है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। और मेरा पति मेरा गुरूर है। अगर तुम आसमान में कीचड़ उछालोगी ना तो वो तुम पर भी गिरेगा। और तुम क्या हो ये अब पूरी दुनिया देखेगी इस वीडियो में। तो क्या सही है क्या गलत है वो अब पता चलेगा। और अब तुम चुप रहोगी, ये वीडियो चलेगी। नहीं, ये वीडियो नहीं चलेगी। नेत्रा, रुको। नेत्रा, रुको। कर क्या रही हो तुम? रुको, छोड़ो इसे। हमारी असलियत जानना बहुत जरूरी है। ओह गॉड, क्या हो रहा है यहाँ? सारा भांडा फूटने वाला है और उसमें मौन फंसेगी। गॉड, मौन है कहाँ? हटो तुम। मौन, where are you? कहाँ पर है? और इतना कुछ चल रहा है और इसका आता पता ही नहीं है। इतनी केयरफ्री कैसे हो सकती है मौन? किसने किया ये सब मौन? कैसे बोलूं? नहीं, बहुत टाइट है, रुक जाओ, मैं ढूंढती हूँ कुछ कट करने के लिए। One second. तभी मैं सोचूं कहाँ गई तो यार। मुझे पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है। वो पूर्वी क्या कर रही है?
उसके पास सबूत है, बहुत सब्सटैंशियल सबूत है। वो बाहर सबके सामने वीडियो प्ले कर रही है। हाँ, क्या 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 है उस वीडियो? ओह या 1 सेकंड 1 2 सॉरी व्हाट वीडियो? वो वीडियो है उसके पास। मुझे नहीं पता उस वीडियो में क्या है, लेकिन वो कह रही है कि वो वीडियो देखकर सब समझ जाएंगे कि नेत्रा का सच क्या है। वो झूठ बोल रही है और आरवी को फंसा रही है।